प्रणाम साथियों, मैं सोनाली रावत। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिंदू शक्ति में। भगवान विष्णु ने पाप और अधर्म का विनाश करने के लिए धरती पर कई अवतार लिए। आज हम आपको भगवान विष्णु के इन अवतारों के बारे में बताने जा रहे हैं। भगवान विष्णु के 24 अवतार हैं, जिनमें से अभी तक 23 अवतार भगवान ले चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला अवतार श्री सनकादि मुनि। सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मदेव ने अनेक लोकों की रचना करने की इच्छा से कठोर तपस्या की। उनके तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने तप अर्थ वाले सन नाम से युक्त होकर सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार नाम के 4 मुनियों के रूप में अवतार लिया। ये चारों प्रकट होने के बाद मोक्ष मार्ग परायण ध्यान में लीन रहने वाले थे। ये प्रथम अवतार थे भगवान विष्णु के। दूसरा अवतार वराह अवतार। पूर्व काल में हिरण्याक्ष दैत्य जब पृथ्वी को लेकर समुद्र में छिप गया, तब ब्रह्मा की नाक से भगवान विष्णु वराह रूप में प्रकट हुए। फिर समुद्र में जाकर दैत्य का वध कर अपने दांतों पर रखकर पृथ्वी को बाहर ले आए। जल को अपने खुरों से स्तंभित कर पुनः पृथ्वी को स्थापित किया। तीसरा नारद मुनि अवतार। शास्त्रों के अनुसार नारद मुनि ब्रह्मा जी के 7 मानस पुत्रों में से एक है, किंतु वे भगवान विष्णु के अनन्य भक्त हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, देवर्षीणाम च नारद, अर्थात देव ऋषि नारद मैं हूँ। चौथा अवतार नर नारायण। भगवान विष्णु नर और नारायण के रूप में तपस्या करने के लिए प्रकट हुए थे। पृथ्वी से पाप और अधर्म का विनाश करने और पृथ्वी पर सत्य और धर्म का प्रसार करने के लिए इन्होंने अवतार लिया था। कपिल मुनि भगवान विष्णु के 5वें अवतार हैं। यह सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं और भागवत धर्म के प्रमुख 12 आचार्यों में से एक थे कपिल मुनि। कपिल मुनि के क्रोध से ही राजा सगर के 60,000 पुत्र भस्म हुए थे। जब भीष्म पितामह शरीर त्याग रहे थे, तब कपिल मुनि उस समय वहां अन्य ऋषियों के साथ उपस्थित थे। दत्तात्रेय अवतार। एक बार देवी लक्ष्मी, सरस्वती और माता पार्वती को अपने पातिव्रत्य पर अत्यंत गर्व हो गया। फिर नारद मुनि ने त्रिदेवियों से कहा, माता अनुसुईया के पातिव्रत्य के सामने आप तीनों तो कुछ भी नहीं हैं। तीनों देवियों ने यह बात अपने स्वामियों अर्थात भगवान विष्णु, ब्रह्मा और महादेव को बताई और कहा कि आप माता अनुसुईया की परीक्षा लें। त्रिदेव परीक्षा लेने ऋषि के वेश में ऋषि अत्रि और माता अनुसुईया के आश्रम में पहुँचे। उस समय ऋषि अत्रि आश्रम में नहीं थे। फिर तीनों ने देवी अनुसुईया से भिक्षा मांगी और कहा कि उन्हें निर्वस्त्र होकर भिक्षा देनी होगी। अनुसुईया अचानक चौंक गई। फिर उन्होंने कहा, यदि मेरा पातिव्रत्य धर्म सत्य हो तो ये तीनों साधु 6-6 माह के शिशु हो जाएं। ऐसे बोलते ही त्रिदेव शिशु बन गए और रोने लगे। माता अनुसुईया ने फिर गोद में लेकर उन्हें स्तनपान कराया और पालने में झूला झुलाने लगी। जब काफ़ी समय बीत जाने पर त्रिदेव वापस नहीं आए तो देवियाँ चिंतित हो गई। फिर उन्होंने यह सब जान देवी अनुसुईया से क्षमा मांगी। देवी अनुसुईया ने तीनों देवों को उनके रूप में परिवर्तित कर दिया। त्रिदेवों ने फिर माता को वरदान दिया और कहा, हम अपने अंश से तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लेंगे।
तब ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, शिवजी के अंश से दुर्वासा और विष्णु भगवान से दत्तात्रेय का जन्म हुआ। 7वां अवतार यज्ञ अवतार। भगवान यज्ञ का जन्म स्वयंभुव मनवंतर में हुआ था। स्वयंभुव मनु की पत्नी शत्रुपा के गर्भ से आकुति का जन्म हुआ। वे रुचि प्रजापति की पत्नी हुई। इन्हीं आकुति के यहाँ भगवान यज्ञ हुए। यज्ञ के उनकी पत्नी दक्षिणा से अत्यंत तेजस्वी 12 पुत्र उत्पन्न हुए। 8वां अवतार ऋषभदेव। महाराजा नाभि की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने अपनी धर्म पत्नी मेरु देवी के साथ पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया। यज्ञ से भगवान विष्णु प्रकट हुए और महाराजा नाभि को वरदान दिया कि उनके पुत्र रूप में वह स्वयं प्रकट होंगे। फिर कुछ समय बाद नाभि के पुत्र रूप में भगवान विष्णु जन्मे और सर्वश्रेष्ठ होने के कारण उनका नाम ऋषभ पड़ा। 9वां अवतार आदिराज पृथु। स्वयंभू मनु के वंश में अंग नामक प्रजापति का विवाह मृत्यु की मानसिक पुत्री सुनीता के साथ हुआ। उनके यहाँ वैन नाम का पुत्र हुआ। उसे इतना अहंकार हो गया कि वह स्वयं को ही भगवान मानने लगा और खुद की ही पूजा करने को कहा। तब ऋषियों ने मंत्रपूत कुशों से उसका वध कर दिया। तब पुत्रहीन राजा वेन की भुजाओं का मंथन किया गया, जिससे पृथु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिनके दाहिने हाथ में चक्र और चरण में कमल देख ऋषियों ने उन्हें श्री विष्णु का अंश बताया। मत्स्य अवतार। कृत युग के आदि में राजा सत्यव्रत हुए। राजा एक दिन नदी में स्नान कर जलांजलि दे रहे थे। अचानक उनके हाथों में एक छोटी सी मछली आई। उन्होंने सोचा इसे वापस नदी में ही डाल दूं, लेकिन मछली ने कहा, मुझे वापस यहाँ मत छोड़िए, अन्य बड़ी मछलियाँ मुझे खा जाएंगी। राजा ने उसे अपने कमंडलू में रख दिया। कमंडलू में रखने के बाद वह मछली बड़ी हो गई। फिर राजा ने मछली के लिए एक सरोवर बनवाया। उसमें डालते ही मछली बड़ी हो गई। अब उसके लिए जगह नहीं हुई तो राजा ने उसे समुद्र में छोड़ दिया। वह समुद्र में जाकर भी और बड़ी हो गई। राजा समझ गया यह साधारण मछली नहीं। उसने मछली से वास्तविक रूप में आने की प्रार्थना की। फिर मछली से विष्णु भगवान प्रकट हुए और उन्होंने कहा, सुनो राजा, आज से 7 दिन बाद प्रलय होगा। तब मेरी प्रेरणा से एक विशाल नाव तुम्हारे पास आएगी। तुम सप्त ऋषियों, औषधियों, हर एक बीजों व हर एक प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को लेकर बैठ जाना। जब नाव डगमगाने लगेगी तब मैं इसी मत्स्य रूप में तुम्हारे पास आऊँगा। उस समय तुम वासुकी नाव के द्वारा उस नाव को मेरे सींग से बांध देना। तब तुम्हारे प्रश्न पूछने पर मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। फिर मेरी महिमा पर ब्रह्म तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएगी। तब समय आने पर मत्स्य रूपधारी भगवान ने राजा को तत्वज्ञान का उपदेश दिया। कूर्म अवतार। समुद्र मंथन के दौरान जब मंदराचल पर्वत डगमगाने लगा तब भगवान विष्णु मंदराचल पर्वत को स्थिर रखने के लिए कच्छप यानी कछुए के रूप में अवतरित हुए थे। यह भगवान का 11वां अवतार है। धन्वंतरी अवतार। समुद्र मंथन के जब मथने के बाद 14 रत्न प्राप्त हुए और साथ ही कालकूट विष उत्पन्न हुआ, तब उन 14 रत्नों में से एक धन्वंतरी भी प्रकट हुए, जो भगवान विष्णु के अवतार हैं। 13वां अवतार मोहिनी अवतार। समुद्र मंथन में विष को पीने वाले थे भगवान शिव, और जब अमृत को पीने का समय आया तो दैत्य और देवताओं में हड़कंप हो उठा।
फिर भगवान विष्णु मोहिनी रूप में अवतरित हुए और कहा, सबको बराबर मात्रा में अमृत मिलेगा। फिर मोहिनी सभी को अमृत देने लगी। नरसिंह अवतार, यह 14वां अवतार है। हिरण्यकशिपु असुर बहुत ही अत्याचारी था और स्वयं को ही भगवान समझता। उसने वरदान मांगा था कि वह ना दिन न रात, न पशु न मनुष्य, न आकाश न धरती और न पाताल में मरे। उसी का उसे अभिमान था। उसी के घर प्रहलाद का जन्म हुआ, जो भगवान विष्णु का बड़ा ही भक्त था। हिरण्यकशिपु भगवान विष्णु से घृणा करता। प्रहलाद को भक्त जान उसने कई बार अपने पुत्र का वध करने का सोचा, जिसे देख भगवान नरसिंह रूप में अवतरित हुए थे और हिरण्यकशिपु को अपनी जंघा में बिठा द्वार पर उसको अपने नखों से मारा। वामन अवतार, भक्त प्रहलाद के पुत्र हुए राजा बलि, जो अत्यंत पराक्रमी और दानवीर थे। उसने पाताल सहित पृथ्वी पर भी अपना अधिकार कर लिया। विपत्ति से बचने के लिए भगवान विष्णु देव माता अदिति के गर्भ से उत्पन्न हुए और वामन कहलाए। एक दिन राजा बलि ने महायज्ञ रचा था। भगवान वामन जब दक्षिणा में 3 पग भूमि मांगने लगे तो शुक्राचार्य भगवान की लीला को समझ गए और बलि को दान देने से मना किया, किंतु बलि नहीं रुका और भगवान वामन को दान देने चला गया। एक पग में भगवान वामन ने धरती को नापा, दूसरे पग में स्वर्ग और पूरे ब्रह्मांड को, और जब तीसरा पग रखने के लिए स्थान नहीं मिला तो बलि ने कहा, आप मेरे सिर पर अपना पैर रखें। तीसरा पग रखते ही बलि पाताल लोक में पहुंच गया। उसकी दानवीरता देख भगवान ने उसे पाताल का राजा बनाया। हयग्रीव अवतार, यह 16वां अवतार है। मधुकैटभ जब ब्रह्मा जी से वेदों का हरण कर रसातल में पहुंच गए, तब भगवान हयग्रीव रूप में अवतरित हुए थे। घोड़े के समान गर्दन और मुख था हयग्रीव का। मधुकैटभ का वध कर पुनः वेदों को ब्रह्मा जी को दिए। हरि अवतार, त्रिकूट पर्वत समीप शक्तिशाली गजेंद्र अपनी हथनियों के साथ रहता था। एक दिन जब वह तालाब में स्नान करने गया, तब वहाँ गजेंद्र का पैर मगरमच्छ ने पकड़ लिया। कई सालों तक संघर्ष चलता रहा। अंत में गजेंद्र ने श्री हरि का ध्यान किया। तब भगवान हरि रूप में प्रकट हुए और मगरमच्छ का वध कर गजेंद्र का उद्धार किया। 18वां अवतार परशुराम अवतार। महिष्मती नगरी में एक सहस्त्रबाहु अर्जुन क्षत्रिय नाम का एक राजा रहता था, जो अत्याचारी था। उसके अत्याचार को नष्ट करने परशुराम ने अवतार लिया था। एक बार अग्निदेव ने सहस्त्रबाहु से भोजन कराने का आग्रह किया। सहस्त्रबाहु ने कहा, कहीं से भी भोजन कर लो, सारा मेरा राज्य है। अग्निदेव ने उसके वन जला दिए। उसी वन में ऋषि आपव का आश्रम था, जो जल गया था। तब उन्होंने श्राप दिया, भगवान विष्णु अवतरित होंगे और उसका वध करेंगे। भार्गव कुल में जमदाग्नि के पुत्र हुए परशुराम। महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास जी का जन्म महाज्ञानी महर्षि पराशर के पुत्र रूप में सत्यवती के गर्भ से हुआ। उनका एक नाम कृष्ण द्वैपायन भी था। मनुष्यों की शक्ति और आयु देखते हुए इन्होंने वेदों के भाग किए थे, इसलिए इन्हें वेदव्यास नाम पड़ा। महाभारत ग्रंथ की इन्होंने रचना की थी। 20वां अवतार हंस अवतार। एक बार ब्रह्मा जी अपनी सभा में बैठे थे, तभी वहां सनकादि ऋषि पहुँचे और मनुष्यों के मोक्ष के संबंध में चर्चा करने लगे।
उनके संदेह को मिटाने वहाँ भगवान विष्णु हंस रूप में पहुँचे और सनकादि मुनियों की शंका को दूर किया और फिर अंतर्ध्यान हो गए। 21वां अवतार राम अवतार। रावण के पाप और अत्याचार को मिटाने के लिए भगवान विष्णु मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में प्रकट हुए और धर्म का विस्तार पूरे जगत में किया। भगवान राम ने रावण का वध कर पाप और अधर्म को नष्ट किया। 22वां अवतार कृष्ण अवतार। श्री कृष्ण का जन्म कारागार में वसुदेव पत्नी देवकी के गर्भ से हुआ। अत्याचारी कंस का वध कर अनेक पापियों का सर्वनाश किया। राजा युधिष्ठिर को धर्मराज बनाकर धर्म की पुनः स्थापना की। बुद्ध अवतार ये 23वां अवतार है। जब दैत्यों की शक्ति बढ़ गई तब भगवान ने गौतम बुद्ध के रूप में अवतार लिया और धर्म के मार्ग पर चलने को सभी जीवों को प्रेरित किया और अधर्म को नष्ट किया। उनके इस धर्म के मार्ग पर चलते ही काफ़ी दैत्यों ने अधर्म को छोड़ा। 24वां अवतार है कल्कि अवतार। कल्कि अवतार अब कलयुग में होगा। इसी कलयुग में भगवान विष्णु कल्कि के रूप में जन्म लेंगे। पुराणों के अनुसार उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद के संभल नामक स्थान में तपस्वी के घर जन्म होगा भगवान कल्कि का। 64 कलाओं से नियुक्त होंगे। देवदत्त नामक घोड़े पर सवार होकर पापियों का विनाश करेंगे भगवान कल्कि। तो आज की वीडियो में हमने जाना भगवान विष्णु के इन अवतारों के बारे में। उम्मीद है आप सभी को यह जानकारी पसंद आई हो। वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।